अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए रेस्टोरेंट। हम वैसे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी जा सकते हैं, वहाँ का खाना भी अच्छा होता है, लेकिन आज हम ट्राई करेंगे इंडियन रेस्टोरेंट का, जहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे इंडियन कुजीन को। यहाँ बुफ़े है, चार्जेस जो है वो सेम है, चाहे वो लंच के लिए आएँ आप या डिनर के लिए आएँ। ये वानिया का फेवरेट रेस्टोरेंट है, इसीलिए उनकी डिमांड पे हम यहाँ आए आज लंच के लिए। पूरा रेस्टोरेंट खाली था, यहाँ पर कोई भी नहीं था क्योंकि फैमिली सेक्शन है और जो है लंच के लिए इतना कोई फैमिली आते नहीं क्योंकि सब लोग ऑफिस होते हैं, वर्किंग डे था। नीचे बैचलर साइड थी तो वहाँ पर थे लोग लंच के लिए आए हुए थे। और मेन्यू में आज इनके जो है फ्रूट्स था और कुछ स्वीट था और जैलोप थी। यहाँ पे 2 टाइप्स के सूप थे, एक वेजिटेबल और एक चिकन का। बिरयानी थी और ये वाइट राइस थे, शेज़वान राइस थे और फ़िश फ्राई थी, मटन के कबाब, चिकन के कबाब। और ये इनका न्यू एडिशन उन्होंने अब किया, इससे पहले नहीं था कि इसे बारबेक्यू रखा हुआ। और ये पोटैटो थे और वेज पास्ता था और मटन कढ़ाई थी और चिकन अचारी थी और आलू मटर, रोटी, नान, फ्राइज़, दाल थी और चाय और कॉफ़ी जो आप लेना चाहें, और सैलेड बार थी यहाँ पर। इन्होंने अपने मेन्यू में ट्रेडिशनल रेसिपीज़ को और इनोवेटिव ट्विस्ट के साथ शामिल किया है जो ख़ुद को यूनिक बनाती है। ये सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक ख़ास डाइनिंग एक्सपीरियंस करते हैं यहाँ पर जो लोग आते हैं। इनका स्टाफ बहुत अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है और एक अच्छा माहौल मिलता है। यहाँ पर लोग अपनी मेमोरीज़ बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत लाइट लाइट सी म्यूज़िक चल रही होती है। यहाँ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, हर चीज़ बहुत नीट एंड क्लीन रहती है। और आपके टेबल पे बार बार आके जो आपकी यूज़ की प्लेट्स होती हैं वो लेकर जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी टेबल जो मैसी रहती है, क्योंकि बुफ़े लोग एक प्लेट में चीज़ें लेते हैं, उसके बाद नहीं समझ आती तो प्लेट साइड पे लेके दूसरी प्लेट लेके कुछ और ले लेते हैं, लेकिन इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है यहाँ पर। मैंने यहाँ पर अपने लिए चिकन कबाब लिए थे, थोड़े से बारबेक्यू चिकन ली थी और ये पोटैटो मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने अपने लिए पोटैटो लिए थे। और कुछ मैं मटन क्योंकि खाती नहीं इसलिए मैंने मटन में कुछ लिया नहीं था, तो मुझे अच्छे लगे। चिकन के जो कबाब थे वो अच्छे थे, ये पोटैटो बहुत अच्छा था। और ये चिकन जो है ये नहीं अच्छी थी, ड्राई थी थोड़ी, तो इसलिए जो है फिर मैंने ज़्यादा नहीं खाई क्योंकि थोड़ी ड्राई ड्राई लग रही थी। हम यहाँ पर डिनर के लिए आए हैं। पहले डिनर का मेन्यू इनका ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। डिनर के लिए आप जब भी यहाँ पर जाएं तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप डिनर के लिए जाएं, लंच के लिए नहीं जाएं, क्योंकि इतने लोग लंच के लिए आते नहीं तो इतनी ज़्यादा मेन्यू में इनकी वैरायटी नहीं है। सॉसेस वगैरह अच्छी थी तो मैंने सॉस वगैरह ली। बच्चे अपना लेके बैठ चुके थे क्योंकि उनको सबसे पहले जैलोप से स्टार्ट करना होता है। हस्बैंड और बच्चों ने अपना ले लिया था, फिर मैंने भी अपना लेके स्टार्ट किया। बच्चों की बात भी सुननी चाहिए, उनकी बातों को अहमियत देनी चाहिए ताकि उनको फ़ील रहे कि हाँ हमारे पेरेंट्स हमारी बात को सुनते हैं, तो बच्चे भी फिर आपकी बात को सुनते हैं। अगर आप बच्चे की बात को हमेशा नो 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 करते रहें तो फिर बच्चे भी जो थोड़े ज़िद्दी हो जाते हैं कि एनी टाइम हमारी बात को रिजेक्ट कर दिया जाता है, इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। इसीलिए कहा जाता है अगर आपको किसी से अपनी रिस्पेक्ट करवाएं तो पहले आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, फिर वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। आप ये नहीं सोचिए कि मैं बड़ा हूँ तो वो छोटा ही मेरी रिस्पेक्ट करता रहे और मैं जो हूँ अपनी ही अकड़ में रहूँ, एटीट्यूड में रहूँ। ऐसा नहीं है। हमेशा छोटे अपने से छोटे लोगों को रिस्पेक्ट दीजिए तो वो खुद ब खुद आपको रिस्पेक्ट देना सीख जाएंगे और देंगे। इसीलिए कहते हैं कभी भी अस्सलाम वालेकुम कहने में भी कभी ये नहीं कि छोटा है तो वो मुझे सलाम करे, नहीं, आप छोटे से हमेशा जहाँ पर ही मिले उसको अस्सलाम वालेकुम कीजिए, प्यार कीजिए, उससे कहिए आइए बैठिए, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, आप जनाब से बात कीजिए, तो बच्चा वही सीखेगा और फिर वो रिटर्न में आपको वैसे ही देगा अपना गुड बिहेवियर, आपको सलाम करेगा, दूसरों को भी करेगा, सिर्फ आपको नहीं, क्योंकि आप जो करते हैं बच्चे भी वही करते हैं। यहाँ पे मैं पोटैटो ट्राई कर रही थी सॉस के साथ, बहुत ही यमी थे, तो मैंने अपने हस्बैंड को भी ट्राई कराई कि आप भी ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने मटन और चिकन के कबाब लिए थे, ये पोटैटो नहीं लिए थे।
मैंने अपनी बेटी से कहा आप भी ट्राई कीजिए, लेकिन वो उसने नहीं की। उसको जो चीज़ की सिलेक्टेड चीज़ें होती हैं उसको जो खाना है बस वही खाना है, कुछ न्यू नहीं ट्राई करती। ये छोटी वाली बेटी मेरी माशाल्लाह जो है न्यू न्यू चीज़ें ट्राई करती है, बड़ी वाली नहीं करती। उसको जो समझ आता है बस वो वही खाती है। मैं यहाँ खुद भी लंच कर रही थी, अपने साथ साथ अपनी बेटी को भी करवा रही थी। मम्मा भी तो ईट करेंगी, मम्मा ईट नहीं करेंगी। यस दोनों कराऊँ। इसके बाद मैंने ट्राई किया ये बैगन का भरता और थोड़ी सी चिकन अचारी। सैलेड तो मस्ट है, बिना सैलेड के तो मुझसे खाना खाया नहीं जाता। तो अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था लेकिन अच्छा था माशाल्लाह। उसके बाद मैंने ट्राई किए दाल चावल और अचार। फाइनली सबसे बेस्ट मुझे लगा ये चिकन कबाब भी बहुत अच्छे थे इनके। नो 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 नहीं नहीं कैसे वो हॉट है। ओके बच्चे यहाँ पर अपना लंच डन कर चुके थे तो वो लोग प्ले करने लग गए। मैं थोड़ा स्लो स्लो खाती हूँ क्योंकि मैं अपने साथ अपनी बेटी को भी खिला रही थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा सब चीज़ें चेक करी थी। फाइनली ये अच्छा था कि हमारे साथ एक फ़ैमिली और आ गई थी, वरना अकेले हम ही थे पूरे रेस्टोरेंट में, एक अजीब सा लग रहा था। यहाँ पर जो है वेज एंड नॉन वेज दोनों डिशेस होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेजिटेरियन होते हैं फिर वो नॉन वेज नहीं ईट करते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरह की वैरायटी है कि आप हर कोई यहाँ पर आके आराम से खा सकता है। और अगर आपको फ़्रेश रोटी या नान वगैरह खाने होते हैं तो वो भी वो आपको बना कर दे देते हैं फ़ौरन। देखने में आपको अजीब लग रहा होगा, रेस्टोरेंट में आके भी दाल चावल ही खा रही तो घर में ही खा लेती, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन जो आपको अच्छा लगता है आप फिर वही खाते हैं कि जब आप आएँ तो लाज़मी सी बात है खाना तो खाएंगे ही। और स्वीट में यहाँ पे ये सूजी का हलवा था और ये गुलाब जामुन थे। गुलाब जामुन बहुत अच्छे थे, मैंने ट्राई किए, एकदम फ्रेश और गरम गरम मज़ेदार। और यहाँ हमारा लंच डन हो गया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। लेकिन मैं यही कहूँगी आप जब भी यहाँ पर आइए डिनर के लिए आइए, लंच के लिए मत आइएगा, वरना हमारी तरह आप भी दाल चावल खा कर ही जाएंगे। जब आउटसाइड आए तो वेदर बड़ा अच्छा था, क्योंकि हर जगह यहाँ पर बारिशें हो रही हैं। रियाद में नहीं हो रही है लेकिन डिफरेंट सिटी में जो है वो हो रही हैं। विंटर स्टार्ट हो गई है तो बहुत अच्छा वेदर हो रहा था। वानिया कही थी बाबा घर जाने का भी दिल नहीं चाह रहा है, आप मुझे मॉल लेके चलिए, मैं थोड़ा सा मॉल में एंजॉय करूँगी। तो जब बच्चे कुछ डिमांड करते हैं तो बाबा तो सुनते ही, बाबा कभी भी नो नहीं कहते अपने बच्चों की बात पर। तो उसके बाद हम इसीलिए आ गए थे मॉल। मैंने सोचा जब तक बच्चे एंजॉय कर रहे हैं मैं भी कुछ अपने लिए देख लूँ, तो मैं आ गई थी स्केचर्स पर। यहाँ पे शूज़ बहुत अच्छे लगे हुए थे, लास्ट टाइम पे भी मुझे लेना था लेकिन जो है शूज़ अच्छे नहीं थे, मुझे पसंद नहीं आए थे। इस बार कुछ पसंद आ रहे थे, कुछ बहुत ज़्यादा ही अजीब कलर थे और कुछ बहुत अच्छे भी थे। तो लेकिन किसी में साइज़ नहीं था तो कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो इस बार भी मैं नहीं ले पाई। लग रहा है कि बैड लक चल रही है। मैं जब भी जाती हूँ कि ट्राई करूँ, लेकिन मेरी ना साइज़ मिलता है, कभी कभी मुझे पसंद नहीं आ रहे होते हैं। देखिए इतने ये वाले मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे लेकिन ये बड़े साइज़ में था और इसमें मेरा साइज़ था नहीं, क्योंकि ये सेल में वही शूज़ लगाए हुए थे इन्होंने जो एक दो साइज़ रह जाते हैं, जिनके साइज़ नहीं होते या ज़्यादा सेल नहीं हो रही होती। वानिया अपने बाबा को यहाँ लेकर आती इसीलिए ताकि इसको यहाँ के सेंटर पॉइंट में विज़िट कर सके और कुछ ना कुछ लेना होता है। तो अपने बाबा को कहती है बाबा कसर मॉल चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। और थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद फिर आ जाती है सेंटर पॉइंट, फिर यहाँ पर सब पूरा विज़िट करती है। फिर यहाँ से उसको कुछ ना कुछ लाजमी चाहिए होता है और आज भी उसने अपने लिए यहाँ से
लिप बाम्स लिए, बड़े अच्छे लगे हुए थे। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि बाप जो है बादशाह हो या ना हो, लेकिन उसके लिए उसकी बेटियां प्रिंसेस ही होती हैं। अल्लाह ताला हर बच्चे के नसीब अच्छे करे, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, सबके नसीब अच्छे करे और हमेशा हंसते मुस्कुराते खेलते रहें। यहाँ पर करते हैं व्लॉग का एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।